जो कुरान और हदीस इसके बारे में जो हदायत दी हैं कि हम वो अपने अंदर रवैये के अंदर ले आएँ, तो आप देखेंगे कि आपके जो तल्लक़ात है वो अच्छे होते जाएंगे। There are many things, but I would like to just mention some of them, about 40 or so from Quran and Hadith, that actually will help. If we do practice, then you will see the result of it, the effect of it, and at least you will be doing what Allah Azza wa Jalla wa Subhanahu wa Ta'ala wants you to do, what Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wants you to do, and you have attained that purpose. That itself is success. तो आजकल देखिए बहुत सारी बीमारियां रूहानी फिर रही हैं। एक ये भी है कि तल्लक़ात लोगों के अच्छे नहीं हमारे रहे, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मियाँ बीवी के और तरह तरह के कज़नों के साथ, और गांव के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो तल्लक़ात अच्छे नहीं। जिसके साथ हम थोड़ी देर रहते हैं वो बंदा जो है वो नाला है, वो शिकायत करता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, नुकसान देता है। तो उसके बारे में हम अपने जहन से तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदायत दी हैं, वो अल्लाह पाक ने जो दी कि वो जहन अपनाए बंदा तो बहुत ना फ़ायदा होगा। तो उसमें से चंद चीज़ें आपके सामने गोश गुजार करते हैं। ये समझ लें, दीज आर पीसेस ऑफ विजडम, दीज आर वाइज टिप्स and pearls and jewels from Quran and Sunnah of the prophetic conduct and the prophetic mind and the prophetic khulq, if we adopt. उससे पहली चीज़ तो इमाम मुस्लिम ने रवायत की है। इमाम मुस्लिम, a great muhaddis rahimahullah ta'ala, whose book is very famous, सही मुस्लिम हदीस शरीफ की एक किताब है। तो उन्होंने फरमाया कि उसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जब मिलो, किसी को भी मिलो, रिश्तेदारों को मिलो, बल्कि अगर कमरे से बाहर चले जाओ, वापस आओ, तो सलाम किया करो। टू से सलाम, टू प्रोक्लेम द वर्ड्स ऑफ पीस whenever you meet anyone. Even actually you are living in the same house, if you go, let's say you're going to the bathroom, coming back, going to another room, the Sahaba Rizwanullahi Ajma'in, they said that if even when we were walking, if a tree came in between us and we were parted, we will say salam. That was the instruction. बार बार आता जाता है बंदा, because in salam there are two things. One is ये जो नबी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सलाम कहो फैमिली पे, रिश्तेदारों पे, जो आम मुसलमानों को भी सलाम, यू आर सेइंग अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू, पीस बी यू, फ्रॉम मी यू आर एट पीस, मेरी तरफ से तुम सलामती। सलाम का मतलब पहले समझ लें, सलाम का मतलब क्या होता है। व्हाट डज दे मीन टू से सलाम? सलाम का मतलब है अस्सलामु अलैकुम, that peace from me upon you. Peace of what type? You are as though giving the other person guarantee, assalamu alaikum, that my brother, my sister, your three things are safe and in peace from me. What? Your life, I would not conspire, I would not harm you physically. जब सलाम बंदा एक दफ़ा कह देता है तो वो ये कह रहा है कि पहली चीज़ ये कि भाई मैं जिस्मानी तौर पर आपकी जान को कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं अल्लाह को गवाह बना के ये कह रहा हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं दूंगा। सेकेंडली, आई विल नॉट हार्म योर ऑनर, मैं आपकी इज्जत भी मेरी तरफ से सलामती में है, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपकी गीबत, चुगली, आपकी बहनें मेरी बहनें हैं,
आपकी बेटियां मेरी बेटी हैं, यानी मैं शर्म व हया और इज्जत की निगाह से ही, हया की निगाह से ही देखूंगा, और ख़ास तौर पर कोई इज्जत वगैरह को नुकसान नहीं, आपकी महफूज है, मेरी तरफ से आप सलामती में बेफिक्र हो जाएं। रेस्ट अश्योर्ड दैट योर ऑनर इज सेफ फ्रॉम मी, पीस, ये पीस है। थर्डली, तीसरी चीज, मेरी तरफ से आपका माल, असबाब, जमीन, जायदाद, वो भी मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा उसको। योर बैंक अकाउंट, योर बिजनेस सीक्रेट्स, वट एवर, एनीथिंग टू डू विद फाइनेंस, दैट्स safe from me at least. So you should be rest assured that these three things. And fourth, your deen, your religion, meaning I won't lead you something which is harmful, towards something harmful. मैं आपको गुनाह की तरफ नहीं बल्कि लेके जाऊंगा, आपको सलामती, नेकी में ही रहने दूंगा, कोई बुरा मशवरा, कोई बुरी बात, कोई बुराई की तरफ दावत नहीं दूंगा। तो ये चार चीजें होती हैं जब बंदा सलाम कहता है, अस्सलामु अलैकुम कहता है, क्योंकि वो देखें अलिफ है, फिर उसमें सीन है, फिर लाम, अलिफ मीम, अस्सलाम अलैकुम मीनिंग upon you. So that's from you. And wa rahmatullah means that I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you with His mercy. Because there are certain things I can't give you. I can give you peace. I can give you guarantee I won't harm you in your presence or absence. But there are certain things I cannot give you. Wa rahmatullah. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless you. Wa barakatuh. And also actually give you barakah. He may actually benefit you from what the blessing you have. So ये नबी अलैहिस्सलाम ने नसीहत फरमाई कि that salam is not meaning just a verbal hello, hi type thing. Hello doesn't mean anything. Hi doesn't mean anything. But this is a profound statement which you are giving the other person some assurity. तो हम तो सलाम करना क्या सही तरह सलाम करते भी नहीं, लफ्ज़ों के अस्सलाम अलैकुम कोई कह देता है, कोई सलाम कोई तो साफ लफ्ज़ों से मुस्कराते हुए हज़ूर अलैहिस्सलाम ने का जो तरीका था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दे तो और ज़्यादा अच्छा। बट एनी हाउ, तो ये देखिए जब ये हमारे जहन में बात होगी, व्हेन वी हैव दिस इन माइंड that whoever we are saying salam to, we are guaranteeing, we are assuring them that from these four things there will come no harm, from me at least, no harm will come. Regarding your life, your physical being, regarding your honor, regarding your finances, money, and regarding your deen. कि कम अज़ कम बंदा सलाम जब कह रहा है तो वो इन चार चीज़ों की गारंटी दे रहा है अगले बंदे को कि भाई इससे बेफिक्र हो जाओ, मेरी तरफ से आपकी जान को, माल को, इज़्ज़त को और दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दीन के मरतबा का गलत चीज़, गुनाह की तरफ आप बंदा जब लेके जाता है, किसी को गलत चीज़ों की तरफ दावत देता है तो वो समझ ले उसके दीन को नुकसान पहुँचा रहा है, वो सलामती में तो नहीं। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक तो ये चीज़ जहन में रखें कि दैट व्हेन दिस शुड बी इन योर माइंड व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल एंड हूएवर यू हैव सेड सलाम टू, एक्चुअली दैट पर्सन हैज़ अ गारंटी फ्रॉम यू। अब अगर आप उस पर वापस जाएंगे तो आप अपने कौल के भी खिलाफ जा रहे हैं और उसमें फिर बेबरकती होगी। सो इमेजिन दैट्स व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम advised us to do frequently, कि अपने आप को रिमाइंड कराते रहो कि जब आ रहा हूँ कभी आप मुझसे महफूज हैं, मेरी तरफ से कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचेगा, मेरी तरफ से कोई आपको जो है तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, ऐसा आपकी सारी चीज़ें कम अज़ कम मैं भी उनकी जो जामिन हूँ कि कोई, इसको कहते हैं सलाम देना
अस्सलामु अलैकुम। और फिर जो दूसरा जवाब में when he says in answering wa alaikum assalam, he also assure you peace be upon you from all these things. So when this is the scenario, when this is the environment, when this is the mode of thinking, then imagine what type of mind you will have. Your mind will not then work towards cunning, deceiving the person at all. फिर आपका दिमाग उस तरफ नहीं जाएगा कि इसको मैं धोखा कैसे देना, इसके पैसे, इसकी जायदाद कैसे काबू करनी है, इसका माल कैसे अच्छा है, फिर उधर नहीं जाएगा। उसकी इज्जत के बारे में कोई ख्याल नहीं मतलब बंदा लेके जाएगा, क्योंकि दिमाग उसने उधर जा ही नहीं रहा उसके माल के बारे में, जान के बारे में, दीन के बारे में। तो इससे फिर तल्लुकात जो हैं, this will contribute towards having good relations.